अपने ही ऑफिस में जॉब मांगने जा रहा है। तू टेंशन मत ले, नौकरी तेरे को ही मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। अच्छी खबर सुनाइए, मुंह तो मीठा करा। भाव एक गेहूं का। अभी इसको दे दे, बाद में सर, ले। सर। हाँ? ओह, मुंह खोलिए ना प्लीज। मेरा सिर्फ नाम चाटे, लेकिन मैं दिन भर मीठा नहीं चाटता। डिनर के बाद ही चाटता हूँ, अच्छी नींद आती है। थोड़ा बीवी को भी चटाऊंगा। सॉरी भाऊ, वो डार्क आदमी आपका डार्क चॉकलेट ले गया। पैसे मुझे नेफ्ट कर देना। चल जा। थैंक यू भाऊ। चॉकलेट अंदर गई। एक्सक्यूज मी सर, ब्लूटूथ निकाल दो। प्लान बी। ओके। अगर 2 को कंपनी और 3 को क्राउड मानेंगे तो 4 और 5 को क्या कहेंगे? सर, ये सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो आप मेरे कैंडिडेट को जॉब देना। हाँ, 4 और 5 मिलाकर बनते हैं 9, और अगर 9 लोग मिलकर कोई भी काम करें तो हो जाएंगे 9 2 11। 9 2 11 का मतलब है कि वो काम आसमान की बुलंदियों को छुएगा। एक आदमी को बिना पैराशूट के प्लेन से नीचे फेंक दिया, फिर भी वो बच गया। कैसे? क्योंकि प्लेन टेक ऑफ ही नहीं हुआ था। ब्रेकफास्ट में आप क्या नहीं खा सकते? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर। ब्रेकफास्ट में आप कभी भी लंच और डिनर नहीं खा सकते। वन सेकंड। ये बताओ, तुम सारे जवाब नीचे देखकर क्यों दे रहे हो, नॉटी बॉय? आपकी कातिलाना आंखों की चमक देखकर किसी की भी नीयत डोल सकती है जहांपना। तो फिर लेन देन की बात कर ले। बस अपना लेन देन करते रहो, मैं धंधा बंद कर देता हूँ। जीएसटी काटकर जो देना है दे देना। तो संडे से ज्वाइन कर लूं? नौकरी पक्की समझो। माइक्रोफोन की वजह से इंटरव्यू में पास हो गया। माइक्रोफोन में से सिगरेट की बास, लगता है कोई है आसपास। कौन सा ब्रांड है? उसने छोड़ा या तुमने? लव में टिच्चू मिला? कौन से डिपार्टमेंट में काम करती हो? संकेश्वर चाटे के डिपार्टमेंट में हो? मतलब ऐना भरद्वाज की सेक्रेटरी हो? इनमें से पहली आवाज ऐना की है और दूसरी आवाज कौंडा की। हाय, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। ऐना ने पीठ पीछे कुछ किया तो फेफड़े क्यों सुलगा रही हो? डिक्री ब्रेकअप एटले मारू पिकअप। इट्स ओवर। रोहित तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? शादी आज नहीं तो कल हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बिजनेस करना है। झोल हो गया? कितना पैसा दिया? छोड़ियों को मोबाइल और चार्जर दे दो तो वो नड़क में भी खुश रह लेंगी बड़ी साईं। कंपनी से 10 लाख रुपए का एडवांस लोन लिया और बॉयफ्रेंड को दे दिया। ऐना अंकल मेरे पिता के समान है। मैंने उनसे झूठ बोलकर 10 लाख का लोन लिया, ये बोलकर कि मैं साटमपुर में प्लॉट ले रही हूँ। अब मैं 10 लाख रुपए का लोन कैसे चुकाऊंगी? मान लो कि तुम्हारे हाथ में सिगरेट नहीं रोहित है, क्या करोगी? होठों से लगाओगी? कम ऑन, रोक दो उसे, कुचल डालो, चपटा कर दिया। सिगरेट और ये लड़का तुम्हारे लिए हानिकारक है, मेरी मानो दोनों को बुझा डालो। काम हो गया, फ्लश करो और बाहर आओ। कम ऑन। अगर टॉयलेट एक प्रेम कथा है तो सुलभ शौचालय प्रेम ग्रंथ दूसरा मिल जाएगा यहाँ। ये लो पकड़ो। अगर मुंह फुलाने की जगह तुम फुग्गा फुलाओगी तो ज्यादा खूबसूरत लगोगी। हैं? लेकर आओ क्या? तुम कौन हो?
अगर भाई भटिंडे बाटली वाला आज ही ज्वाइन किया। मेरे अंडर काम करोगे? अच्छा, अगर आपके अंडर काम करने का मौका मिले तो मैं सुबह से रात तक करूंगा। ओवर टाइम नहीं भी दोगे तो चलेगा मेरे को। वो चांस कौन छोड़ा है? कंपनी की वैल्यू बहुत तेजी से कम होती जा रही है। हमें जल्द से जल्द नया सीईओ चुनना होगा। हमारे इन्वेस्टर्स बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं। हमें कोई बिंदा जैसा ही आदमी चाहिए। अरे मेरी मानो तो कंपनी की कीमत कम होने से पहले उसे फूंक डालो, फिर नया धंधा करते ना। बिल्डिंग के 25 माले में से 20 माले किराए पे दे देते हैं। बाकी फ्लोर पे भाजी मार्केट खोलते हैं। जितनी भाजी बिकेगी उतनी बिकेगी, बाकी डालेंगे पाव भाजी में। अपनी सोच के हिसाब से सलाह दे रहे हो। तुम दोनों पाव भाजी बनाने लायक थे, जिसे बिंदा ने कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। और तुम उसकी कंपनी को बेचना चाहते हो, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। नया सीईओ किसे चुनना है मैं जानती हूँ। कम से कम तुम लोगों में से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एहसान फरामोश कहेंगे। मुंह संभाल के। गद्दार हो। हमें थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। सीईओ बनने की काबिलियत मैंने सिर्फ आदित्य भंडारी के बेटे रंजीत में देखी है, क्योंकि उसने कंपनी के ओवरसीज बिजनेस को 20% बढ़ाया है। अगर वो सीईओ बनेगा तो इन्वेस्टर्स का हमारे ऊपर भरोसा बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि उसे ही सीईओ बनाया जाए। और बमन भाई को गुजरे सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं, इसलिए हम लोगों को हमारी इस जनरल बॉडी की मीटिंग को 3 महीने बाद बुलाना चाहिए। तब तक मैं रंजीत से बात कर लूंगा। और इस बीच प्रॉपर्टी का भाव गिर गया तो? 3 महीने में नहीं हुआ तो भाजी मार्केट। ठीक है, तब तक अपना नया सीईओ सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम सीईओ नहीं बन सकते तो कंपनी भाड़े पे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीज बोलते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रोज रोज की मगजमारी से तो छुटकारा मिलेगा। अब बतौले छोड़ो और दलाल को बुलाओ तुरंत। कब तक किसी का इंतजार करेंगे? अपना आइडिया कोई और ना चुरा ले पाव भाजी का। बिंदा ने खून पसीना एक करके इस कंपनी को बनाया है, इसलिए नया सीईओ वही होगा जिसमें बिंदा जैसी खूबियां होंगी। वैसे तो मैं इस कंपनी का एमडी हूं, लेकिन बहुत जल्द इस कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा। ए, मार्क माय वर्ड्स। डील डन। हे, टेक केयर। You too, man. सर, इनके साथ डील फाइनल हो गई। इट्स अ गुड डील। मेरे पास इससे अच्छी डील थी सर, इनसे 3% ज्यादा। तो भी फर्क नहीं पड़ता सर। 3% मतलब पूरा 280 करोड़ ज्यादा। अब तो फर्क पड़ेगा। फिरंगी को डील कैंसिल करने के लिए बोल। मुश्किल है सर। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तू जा गाड़ी में बैठ जा। बचपन से मैथ्स में फेल होता आया हूं। काला जामुन, बटर स्कॉच, केसर रॉयल फालूदा। ओह, इसको भी उल्टा घुमाना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पेन प्लीज। ओके। ब्लैक फॉरेस्ट। हवस का ठेकेदार कौन है? मेरा HR मैनेजर संकेश्वर चाटे। मिसेस इंद्रानी, मिस्टर बिंदा की वाइफ। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अरे पता नहीं ये रणजीत का बच्चा भी किधर बैठा होगा, उसको किधर किधर ढूंढेंगे।
काम हो गया। दोबारा जनरल बॉडी मीटिंग 3 महीने के बाद होगी। इतना टाइम ठीक है? वैशाली, टाइम का टेंशन मत लो, 3 महीना काफी है। रोहित से तुम्हारे 10 लाख रुपए मैं दिला दूंगा। सॉरी। क्या पियेंगे? 2 कॉफी। बिना शक्कर की, गाय के दूध में। आपकी भैंस के दूध में लाऊं? पहले हाथ धोना, फिर कब धोना, फिर लेकर आना। क्या नखरे? ये क्या बदतमीजी है? सीधी चीज को टेढ़ा कर दिया। क्या है ये? गॉड ब्लेस यू। मेरी यही प्रॉब्लम है, मुझे हर चीज सीधी चाहिए, यहाँ तक कि जलेबी भी। दैट्स वाई रोहित से भी ब्रेकअप हो गया। मुझे किस करने के लिए वो मेरी गर्दन टेढ़ी कर रहा था और मैं अपनी गर्दन सीधी कर रही थी। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि उसकी हाइट कम थी, इसीलिए ऐसा कर रहा था। बस इतनी चुन्नू सी बात। उसे देखो, उसे हर चीज टेढ़ी पसंद है, क्योंकि वो ऐड देखता है, सब टेढ़ा है पर मेढ़ा है। अब मुझे देख लो, मैं हर सीधे काम टेढ़े तरीके से करता हूँ। जिस दिन तुम्हें टेढ़े की आदत पड़ गई ना, सीधे में मजा नहीं आएगा। हा? तुमने 2 लफ्जों में सब समझा दिया। इस टिश्यू की तरह कहीं मुझे पोंछ कर फेंक तो नहीं दोगी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं गरीब फैमिली से बिलोंगिंग हूँ, तुम्हारे मॉल के खर्चे नहीं झेल पाऊंगा। रोहित के पास कब चलोगे? कल। मेरा मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लगता है। पिक्चर चलें? बचत करो, मैं YouTube पे कुछ देख लूंगी। आजकल उस लड़की से बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है। मैंने सुना है कि ऐना उसे अपनी बेटी की तरह मानता है। हो सकता है वो हमारे काम आए। ऐना की बेटी के बारे में सोचना स्टॉप, कोंडा के बारे में सोचना स्टार्ट। सुना है कोंडा की बेटी बहुत खूबसूरत है। बाबूराव, हाँ, ऐना के लैपटॉप से अगर हमें पिताजी के कातिल के बारे में नहीं पता चला, तब हम क्या करेंगे? ऐना कोंडा दोनों जहरीले हैं, उनका फोन लेके कॉल डेटा हैक कर लेंगे। Absolutely. शाबाश। सीधे तरह से उसके मुंह से सच की उल्टी कराना थोड़ा टेढ़ा काम है। अगर उसकी बेटी के साथ टाका भिड़ा लूं, तो कोंडा आटे में आ सकता है। हाँ, बाप कड़वा है पर बेटी मीठी होगी। भांजे, प्यार में लोग सब कुछ दे देते हैं, डेटा क्या चीज है, मना नहीं करेगी। फैंटास्टिक, इस प्लान को बूस्टर पिला दो।